गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस एंड अकाउंटेंसी ज्ञान। हम इश्यू ऑफ शेयर्स कर रहे थे स्टूडेंट। ये इश्यू ऑफ शेयर्स में मैंने आपको सारे टॉपिक कवर करवा दिए हैं, फुल फ्लैज क्वेश्चन करवा दिया है 8 मार्क्स का। लेकिन सिर्फ मैंने बैलेंस शीट छोड़ी हुई थी, क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो आपको अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी जब आपको 4 फीचर पता चल गया है कि 4 फीचर हमें कैसे करना होता है। ओवर सब्सक्रिप्शंस, कॉल्स इन एरियर, आप सारे टॉपिक कर चुके हैं। तो अब हम बैलेंस शीट करते हैं। जो आपकी इशू ऑफ शेयर्स मतलब कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अब तक आपने जो बैलेंस शीट की है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अब तक हमने पार्टनरशिप में बैलेंस शीट बनाई है, या 11th क्लास में आप बनाते थे सोल ट्रेडरशिप में, वो बैलेंस शीट बिल्कुल डिफरेंट थी। आप पहले जो बैलेंस शीट बनाते थे वो टी शेप में आपकी बैलेंस शीट बनती थी, जिसके अंदर आपकी एक साइड होती थी एसेट्स और एक साइड होती थी लाइबिलिटी। इसको आप लिखते लाइबिलिटी थे, लेकिन यहाँ पे कैपिटल प्लस जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज थी वो सारी लाइबिलिटीज को हम यहाँ शो करते थे। और यहाँ पे आपकी करंट एसेट्स और साथ में नॉन करंट एसेट्स लिखते थे, और दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता था। प्रोसीजर यही है, लेकिन अकाउंटिंग की जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा। जो आपकी कंपनी एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 के अंदर जो फॉर्मेट गिवन है, हमें उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारा जो बैलेंस शीट है वो टी शेप में ना बन के वर्टिकल फॉर्म में बनेगा। अब हमारी जो बैलेंस शीट बनेगी एज पर कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3, उसमें हमें दो साइड नहीं लेनी है, उसमें हमें वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है। इस तरह से यहां पे हम ऊपर लिखेंगे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ जिस भी कंपनी की है उस कंपनी का नाम, पार्टिकुलर जहां हम डिटेल लिखेंगे, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अभी तक जो हम बैलेंस शीट बना रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ हम करंट ईयर का डेटा लेते थे, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे कंपनी की, उसमें हम 2 इयर्स का डेटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना होता है पिछले ईयर से, इसलिए हम 2 इयर्स का डेटा लेते हैं। मेन हेडिंग होती है आपकी, फर्स्ट हेडिंग होगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स, इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। पहले हम इसको कैपिटल बोलते थे, लेकिन कंपनी की लैंग्वेज में इसको हम इक्विटी बोलते हैं। तो पहले आपका जो पार्टनरशिप था या सोल ट्रेडरशिप थी, वहां पे कैपिटल लगाते थे ओनर जो भी पैसा लगाते थे उसको हम कैपिटल बोलते थे। कंपनी में पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर्स। तो जो शेयर कैपिटल है वही इक्विटी होगी। लाइबिलिटी सेम है, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं तो हम लाइबिलिटी का पार्ट इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको सिर्फ इक्विटी को ही शो करना है, और इक्विटी आपकी शेयर कैपिटल है। तो आपको सिर्फ जो शेयर होल्डर फंड्स है उसी को मेनली शो करना है, उसी को रिप्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में। तो इक्विटी के अंदर आपकी फर्स्ट हेडिंग आएगी शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल, जो भी कैपिटल शेयर होल्डर लगाते हैं, साथ में रिजर्व्स एंड सरप्लस, कुछ पैसा जो हम रिजर्व में डाल देते हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जो शेयर्स हम प्रीमियम पे इश्यू करते हैं तो उसका पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स के अंदर चला जाता है, और 4 फीचर का जो अमाउंट बच जाता है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। तो उनको हम रिजर्व्स के और सरप्लस के अंडर में दिखाएंगे। इसके अलावा आप शो करते हो एसेट साइड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है
शेयर कैपिटल दिखाना मैंडेटरी है या आप रिजर्व एंड सरप्लस दिखा सकते हो, यही आपके सिलेबस का पार्ट है। फुल बैलेंस शीट आपको भी नहीं करनी है, तो जो हमें जस्ट करना है हम उसी पे फोकस करते हैं। हमें यहाँ पे शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को ही दिखाना है। इट्स सफिशिएंट फॉर यू। तो इसके अंदर अब आपका नोट नंबर आप देख रहे हो, यहाँ हम डालेंगे नोट नंबर 1 फॉर शेयर कैपिटल। ये नोट नंबर क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। इसकी जो अमाउंट आएगी हम करंट ईयर की यहाँ, और प्रीवियस ईयर की कोई अमाउंट दी है तो हम प्रीवियस ईयर के कॉलम में डाल देंगे। जस्ट आपको इतना ही दिखाना है बैलेंस शीट के अंदर। अब ये नोट नंबर क्या है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताती हूँ। नोट नंबर है स्टूडेंट्स की जो भी कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, तो बैलेंस शीट के अंदर हम सारी डिटेल नहीं लिख सकते, तो जो डिटेल जहां हम लिखते हैं उसको हम नोट के अंदर दिखाते हैं। नीचे हम नोट नंबर डाल के, और जो भी हमें जैसे शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या इंक्लूड है वो हम नोट नंबर पे दिखाएंगे। लाइक हम करंट एसेट्स दिखा रहे हैं तो करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड है वो हम बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, उसको हम नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं। तो जैसे जैसे हमारे हेड और सब हेड चलते जाएंगे वैसे हमारे नोट नंबर बनते जाएंगे। तो शेयर कैपिटल हम नोट नंबर 1 में दिखा रहे हैं, तो मैं आपको नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट दिखा रही हूँ। नोट्स टू अकाउंट, अमाउंट। स्टूडेंट इससे पहले जो हमने पूरा चैप्टर किया है तो उसमें मैंने आपको व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, व्हाट इज इशूड कैपिटल एंड व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल ये पूरा समझा दिया था। तो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर हमें सबसे पहले दिखाना होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, कि किसी भी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है। तो नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट जितनी उनकी नॉमिनल वैल्यू है। सेकेंड हेडिंग इज इशूड कैपिटल, इशू हमने कितना किया है पब्लिक को, जितना हमने इशू किया है इसके अमाउंट हम यहाँ डाल देंगे। इसके बाद नंबर 3 इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स आपके। सब्सक्राइब्ड कैपिटल फुली पेड एंड नॉट फुली पेड, ये मैं डिटेल में समझा भी चुकी हूँ, दोबारा भी आपको भी डिटेल में समझाऊंगी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर 2 पार्ट होते हैं, व्हाट इज फुली पेड और व्हाट इज नॉट फुली पेड। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी अभी, लेकिन जस्ट आप एक बार ये देख लीजिए। फॉर्मेट ये है हमारा। यहाँ पे जो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल आती है, सब्सक्राइब कैपिटल कौन सी होती है, जितने शेयर्स हमने पब्लिक को ऑफर किए हैं और पब्लिक ने हमें कितने के लिए सब्सक्राइब किया है। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लाख शेयर्स के लिए पब्लिक को इन्वाइट किया था, लेकिन पब्लिक ने 95,000 के लिए ही हमें सब्सक्रिप्शन दिया है, तो वो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल होगी। तो ये फॉर्मेट होता है आपका नोट्स टू अकाउंट्स का। और यहाँ पे जो आपकी सब्सक्राइब कैपिटल होती है, जितना एक्चुअल में मनी हमें मिला है, सब्सक्रिप्शन का मतलब है जितने के लिए एक्चुअल में हमें पैसे मिले हैं, तो वो हम यहाँ शेयर कैपिटल में दिखाएंगे। तो पहले नोट्स टू अकाउंट्स हमें नीचे बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पे जो आपका अमाउंट आएगा उसको हम शेयर कैपिटल में शो करेंगे। तो अब इसके अंदर ऑथराइज्ड कैपिटल आपको पता है, ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड कैपिटल होती है जितनी कैपिटल हम रजिस्टर्ड करवाते हैं रजिस्ट्रार से, और इससे ज्यादा के शेयर्स कोई भी कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू नहीं कर सकती है, वो होती है आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है। कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि नहीं गिवन होती है, स्टिल अगर नहीं गिवन है तो भी जस्ट आपको ये लिखना जरूर है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं। इट्स मैंडेटरी टू राइट हियर इट। नेक्स्ट इज इशूड कैपिटल, जितना हमने पब्लिक को ऑफर किया है, जितने शेयर्स के लिए हमने इन्विटेशन दिया है पब्लिक को, वो हमारे इशूड कैपिटल हो जाएंगे। और इसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल, जितने के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है। अब सब्सक्राइब कैपिटल के स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स हैं, ये मैं आपको समझा देती हूँ अभी। फुली पेड एंड नॉट फुली पेड। फुली पेड और नॉट फुली पेड क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, एक बार ये आप डिटेल में समझ लीजिए। सब्सक्राइब कैपिटल, दैट इज फुली पेड। फुली पेड के अंदर 2 मेन पॉइंट्स आते हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि फुली पेड है या नहीं, तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स चेक करने हैं। फर्स्ट वन इज नो कॉल्स इन एरियर।
कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं होना चाहिए। जिन शेयर्स पे कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं है वो आपके सब्सक्राइब एंड फुली पेड है। एंड द सेकंड पॉइंट इज फुल नॉमिनल वैल्यू शुड बी कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स ने जो शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है उसको पूरी तरह से कॉल्ड अप कर लिया है। फुल नॉमिनल वैल्यू कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल कोई भी शेयर जो है वो 10 रुपीज का है, तो अगर हमने 10 रुपीज को कॉल कर लिया है तो वो आपकी होगी सब्सक्राइब कैपिटल फुली पेड। मान लो 10 में से हमने हमारी 3 रुपीज की एप्लीकेशन थी, 2 रुपीज की हमारी अलॉटमेंट थी, 3 रुपीज की हमारी फर्स्ट कॉल थी और 2 रुपीज की हमारी फाइनल कॉल थी फॉर एग्जाम्पल। तो अभी तक डायरेक्टर्स ने ये नहीं मंगवाया है, तो इसका मतलब आपके जो शेयर्स हैं वो फुली पेड नहीं हो सकते हैं, तो उसको हम हमेशा ही फिर नॉट फुली पेड वाली कैटेगरी में शो करेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको, इसमें 2 पॉइंट सेट करने हैं और इसका अपोजिट हो जाएगा नॉट फुली पेड। या तो कोई एरियर हो गया है, अगर कोई एरियर हो गया है तो वो आ जाएगा आपका नॉट फुली पेड में। अगर कॉल्स इन एरियर है और फुल नॉमिनल वैल्यू कॉल्ड अप नहीं है तो इट मीन्स आपकी जो कैपिटल है दैट इज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अब हम देखते हैं कैसे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल से हम इसको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, कोई भी कंपनी है उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल आपको गिवन है 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर एट द रेट 10 ईच। 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो ऑथराइज्ड कैपिटल हो जाएगी 10 लाख, ये हो गई ऑथराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट वन इज इशूड कैपिटल। इस 1 लाख में से कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए हैं 10,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, तो इशूड कैपिटल हो जाएगी 1 लाख। और मान लेते हैं कि पब्लिक ने पूरा सब्सक्राइब कर दिया, फुल सब्सक्रिप्शन हमें मिल गया है, कोई भी कॉल इन एरियर नहीं है, तो आपकी कैपिटल आ जाएगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। 10,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, तो पूरा 1 लाख हमें सब्सक्राइब हो गया है, इसमें कोई भी एरियर नहीं है, तो हम शेयर कैपिटल में शो कर देंगे 1 लाख। बिल्कुल सिंपल है ये। अब इसके बाद मान लीजिए जो 10,000 शेयर्स हमने पब्लिक को ऑफर किए थे, डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि फाइनल कॉल अभी नहीं मंगवाएंगे, तो 8 रुपए ही हमने अभी तक पब्लिक से कॉल किए हैं, तो आपकी जो ये पार्ट है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, ये यहाँ से बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई है तो हमारी फुली पेड पार्ट बचा ही नहीं है, सारा का सारा नॉट फुली पेड में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड 10,000 शेयर्स एट द रेट। अब कितने मंगवाए हैं हमने, फाइनल कॉल छोड़ दिया 2 रुपीज की, तो 8 ही हमने अभी तक, हमारी 8 कॉल्ड अप वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 80,000 और इन्हीं 80,000 को हम शो कर देंगे यहाँ पे। ये आपकी पूरी की पूरी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड के अंदर चली जाएगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी के साथ क्या हुआ स्टूडेंट्स की एरियर हो गया है, कोई भी शेयर होल्डर्स, मान लेते हैं कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स हैं और उसने 3 रुपीज की फर्स्ट कॉल पे नहीं की है, तो उसका एरियर हो गया 1500 साथ में एरियर भी हो गया है। ऑलरेडी जो हमारी कैपिटल है वो
सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड है, तो इसके अंदर से हम कॉल्स इन एरियर को और माइनस कर देंगे। तो आप यहां लिख दोगे लेस कॉल्स इन एरियर 1500। तो यहाँ पे आपकी कैपिटल हो जाएगी अब 78,500 और शेयर कैपिटल में आप शो करोगे 78,500। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये इसके अलावा केस ये हो सकता है कि हमारे जो 10,000 शेयर्स थे उसके ऊपर फुल नॉमिनल वैल्यू को होल्ड कर लिया गया है और साथ में ये एरियर हो गया है। अगर हमने फुल वैल्यू को होल्ड कर लिया है तो जो शेयर्स जिन पे कोई भी एरियर नहीं है वो आपके सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड के अंदर आ जाएंगे। तो अब आप इसको शो करोगे दोनों को अलग अलग। मैं एक बार यहां से ऑथराइज्ड एंड इशूड कैपिटल को हटा रही हूं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, उसमें अमाउंट आपकी सेम रहेगी। यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। अब आप दो तरह से दिखाओगे, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड और एक दिखाओगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड के अंदर आपके टोटल 10,000 शेयर थे, जिसमें से सिर्फ 500 शेयर्स का ही कॉल्स इन एरियर हुआ है, तो बाकी 9,500 जो शेयर्स हैं वो आपके फुली पेड हैं @10 ईच। तो ये आ जाएंगे आपके यहाँ पे 95,000। ऑथोराइज और इशूड कैपिटल जो है वो सेम रहेगी। मैंने अभी उसको यहाँ से इरेज कर दिया है जस्ट कि मैं आपको अच्छी तरह से लिख के दिखा सकूं। अब नेक्स्ट सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड। अब सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड के अंदर 500 ऐसे शेयर्स थे जिनका एरियर था। अब एरियर तो सिर्फ 1500 ही था। क्या इन 500 शेयर्स ने हमें कुछ भी नहीं दिया? ऐसा तो नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें 3 रुपीज नहीं दिए हैं, बाकी तो इन्होंने दिए हैं। हमारा 10 का एक शेयर है, मान लेते हैं हमारी फाइनल कॉल 3 रुपीज की थी, उससे पहले के 7 रुपीज तो उन्होंने हमें पे करे हैं, तो 7 तो हमारी कैपिटल के अंदर ऐड होने चाहिए, तो वो तो हम ऐड करेंगे ही साथ में। तो इनके हो गए यहाँ पे 50,000 शेयर्स, 50,000 अमाउंट हो गई। 500 शेयर्स @10 ईच 5,000 में से लेस कर देंगे हम कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितना हुआ? 1,500। तो 1,500 हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। 3,500 बच गए यहाँ पे, तो 3,500 हमारी इस कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 98,500 और इन 98,500 को हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो एक इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें कॉल्स इन एरियर हो सकता है। तो जितना कॉल्स इन एरियर है उसको हम लेस करके दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड में से, और जो बाकी शेयर है जिन पे कोई भी एरियर नहीं है उसको हम डायरेक्ट फुली पेड के अंदर लिख के दिखा सकते हैं। अब इसके अलावा स्टूडेंट हो सकता है कि शेयर्स को कंपनी ने फोरफिट कर लिया। मान लो इन्हीं 500 शेयर्स को कंपनी ने फोरफिट कर लिया और री इशू नहीं किया है। उस केस में हम कैसे शो करेंगे? उस केस में स्टूडेंट्स यहाँ पे 9500 हमारे शेयर हो गए @10 ईच। ये हो जाएंगे आपके 95,000। अब इसके अंदर हमें करना क्या है? इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हम शेयर फोरफीचर। क्योंकि जो हमारे शेयर फोरफिट हो चुके हैं और री इशू नहीं हुए हैं, तो वो री इशू नहीं हुए तो हमारी कैपिटल का पार्ट अभी तक नहीं बने, तो उसको हम यहाँ शो नहीं कर सकते। लेकिन जो हमने शेयर होल्डर से फोरफिट किया है, जो उन्होंने हमें फोरफिट हम क्या करते हैं, जो उन्होंने हमें दे दिया है, यानी कि उन्होंने हमें कितने रुपए दे दिए? 10 में से 7 वो दे चुके हैं। तो 500 शेयर्स पे 7 रुपीज के हिसाब से 3,500 हमारा फोरफिचर अकाउंट के अंदर है।
तो ये फोर फीचर जो है वो भी हमारी कैपिटल का ही पार्ट है, तो इसको ऐड करके दिखाएंगे तो ये आ जाएगा 98,500। अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स की जो 500 शेयर्स हमने फोरफिट किए थे, कंपनी ने उनको री इशू कर दिया। मान लीजिए इन 500 शेयर्स को कंपनी ने री इशू कर दिया है एज फुली पेड 10 में ही, तो उस टाइम पे हम ये सब कुछ हटा देंगे और जो हमने यहाँ पे शेयर्स को माइनस किया हुआ था उनको भी हम वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि अब हमारे पास अगर हमने री इशू कर दिया तो 500 का पैसा हमारे पास आ गया है दोबारा से, और उस 500 को हमने एक साथ मंगाया था @10 ईच, तो हमारी जो कैपिटल है वो फुली 1 लाख हमें रिसीव हो जाएगी, सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर 1 लाख को शो कर देंगे। अगर री इशू हो गया है तो जितना री इशू हो गया है उतना ही आप शेयर्स के अंदर ऐड कर देंगे। कई बार क्या होता है कि पूरा री इशू नहीं होता है, मान लो 500 शेयर्स थे उसमें से सिर्फ 300 को री इशू किया है, बाकी 200 अभी भी फोरफिट ही है। तो जितना अमाउंट री इशू हो गया है, मान लो कि 200 शेयर्स जो है वो री इशू नहीं हो पाई हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9800 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 98,000। 200 शेयर्स जो हैं वो री इशू नहीं हुए हैं, उनकी अमाउंट अभी फोर फीचर के अंदर पड़ी हुई है, तो उनका जो भी फोर फीचर का अमाउंट है उसका अमाउंट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। 200 शेयर्स पे फोर फीचर 7 रुपीज के हिसाब से हो जाएगा 1400। यहाँ हम शो कर देंगे 99,400 जो फोर फीचर के अंदर अमाउंट पड़ा हुआ था। तो इसको हम इस तरह से शो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने शेयर फोरफिट कर दिए हैं उनका अमाउंट अगर री इशू नहीं हुए तो फोर फीचर के अंदर ही रहेगा, तो उनको हम फोर फीचर के अंदर रखेंगे और फोर फीचर का अमाउंट हम ऐड करके दिखाएंगे, और जितने शेयर री इशू कर दिए उनको हम वापस कैपिटल के अंदर फुली पेड के अंदर ऐड कर देंगे। तो 98 अगर 500 शेयर्स हमारे फोरफिट हुए थे उसमें से 300 हमने री इशू कर दिए, 200 अभी री इशू नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे 300 हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9,800 शेयर @10 ईच। 98,200 शेयर्स का पैसा अभी भी फोर फीचर के अंदर ही पड़ा हुआ है, तो उसको हम उसका जो फोर फीचर अमाउंट है, क्योंकि 7 रुपीज उन्होंने पे किए थे, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करके 1400 जो हमारा है वो ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 99,400। तो फिर हम यहाँ पे शो करेंगे 99,400। तो स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक था बैलेंस शीट का। थैंक यू।